हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वंदना पीजी क्लासेस में। मैं अपने चैनल पे बाल विकास की क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि डेली की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे बाल्यावस्था में बालक की शिक्षा हेतु ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, जानेंगे कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहला है भाषा के ज्ञान पर बल। बच्चों को भाषा अच्छे से सिखानी चाहिए। कोई भी भाषा उसे शुद्ध आनी चाहिए, लिखना, बोलना, पढ़ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बाल्यावस्था में बालक के शिक्षण के समय भाषा के ज्ञान पर बल देना चाहिए। ठीक, बालक को समय समय पर अभिव्यक्ति का मौका भी प्रदान करना चाहिए। अभिव्यक्ति मतलब समझ रहे हैं आप लोग? अभिव्यक्ति मतलब कि उन्हें आपने जो सिखाया है उसे आपको बताने का मौका देना चाहिए। आपको जो आपने पढ़ाया है उसे पूछना भी चाहिए। ठीक, तो आगे देखते हैं। बालक के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए तथा समय समय पर बालक के शब्द भंडार का भी परीक्षण करना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो सवाल भी पूछते हैं और जो उन सवाल पूछते हैं, जो क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं उनका जवाब दीजिएगा, आप उसको आंसर करिए, उनके मन का संदेह जो है उसे मिटाइए। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सामूहिक क्रिया या खेल द्वारा शिक्षा। बच्चों को खेल खिलाकर शिक्षा देंगे तो उन्हें बेहतर तरीके से समझ में आता है। ठीक है, इस अवस्था में तो देखते हैं, इस अवस्था में बच्चे समूह में रहना अधिक पसंद करते हैं। इस प्रवृत्ति की तृप्ति के लिए विद्यालय में सामूहिक कार्य तथा खेलों का आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। तथा बालकों को क्रिया या खेल द्वारा ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बच्चों को खेल या अन्य क्रिया, नाटक वगैरह के आधार पर अगर पढ़ाएंगे, कोई बात सिखाएंगे तो बहुत जल्दी समझते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट है रोचक विषय सामग्री। जो बच्चे होते हैं उनको जो पढ़ाने के लिए जो सामग्री आपको चाहिए वो रोचक होनी चाहिए, बच्चों को आकर्षित करे। ठीक है, ताकि उसके बारे में जानने की कोशिश करें। ठीक, तो देखते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे की रुचियों में भिन्नता और परिवर्तनशीलता होती है। जो बच्चे होते हैं स्कूल में अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं जिनकी परवरिश अलग अलग तरीके से हुई होती है, उनमें परिवर्तन अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, तो उन सबका बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक, अतः पाठ्य सामग्री का चयन विविधता तथा रोचकता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पढ़ाने की जो सामग्री वगैरह हो उसमें रोचक हो, बच्चे उसे देखे तो एक्साइटेड हों। ठीक, आगे देखते हैं। नैतिक शिक्षा। जो नैतिक शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, बच्चों में ये होना इम्पोर्टेंट होता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। बाल्यावस्था में बच्चों को नैतिक शिक्षा की शिक्षा भी देनी चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। बालक को कहानियों के माध्यम से नैतिकता के गुणों का विकास करना चाहिए। जो बच्चे होते हैं कहानियों के माध्यम से बहुत जल्दी सीखते हैं। आप किसी के भी क्वालिटी के बारे में बताइए, उसके नैतिक गुणों के बारे में बताइए, जिससे उनके अंदर भी ये भावना आए कि मैं भी ऐसा हूँ, ऐसा करूँ। ठीक, बालक को दया, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, ईमानदारी आदि गुणों को बताना चाहिए तथा अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बाल्यावस्था समाप्त होती है। ठीक है, आप पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में। तो पढ़ेंगे वीडियो में जानेंगे कि किशोरावस्था का अर्थ और परिभाषा और किशोरावस्था किसे कहते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं। आगे देखते हैं। किशोरावस्था के बारे में जानते हैं। किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलेसेंस कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा की एडोलेशियस क्रिया से बना है, जिसका अर्थ है
परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किशोरावस्था किस भाषा से लिया गया है तो आप बता दीजिएगा कि लैटिन भाषा की एडोलेशियर क्रिया से बना है। ठीक है, और जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। आगे देखते हैं। यह अवस्था 13 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक, आप लोगों को पता ही होगा 13 से 18 या 12 से 18। ठीक है, इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जाता है। देखते हैं कौन कौन से भागों में बांटा गया है। पहला है 13 से 15 वर्ष की अवस्था को पूर्व अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसको पहले भाग में बांटा गया है जो है कि 13 से 15 वर्ष। ठीक, और जो दूसरा भाग है 15 से 18 वर्ष, और इस अवस्था को उत्तर अवस्था कहते हैं, उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किशोरावस्था को, जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि जीवन का बसंत काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो आप आंसर देंगे कि किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। इस अवस्था को तूफान और संवेगों की अवस्था कहा गया है। अब तूफान का अवस्था क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आंधी तूफान आने लगती है। इस अवस्था में बहुत सारे बदलाव होते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, उनके मन में विचलितता पैदा होने लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। बाल्यावस्था के बाद ही आता है किशोरावस्था, तो बाल्यावस्था से आगे बढ़ के परिपक्व होके वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ठीक, यह बच्चे का सबसे जटिल काल है क्योंकि इस अवस्था में किशोर को नए ढंग का समायोजन करना पड़ता है। यह बहुत ही जटिल, बहुत ही कठिन, मुश्किल समय होता है। इसमें आपको बहुत सारे चेंजेस होंगे, आपको नए ढंग से आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, ये परिवर्तन शरीर मन दोनों को प्रभावित करते हैं। ठीक, पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीनेज भी कहा गया है। ठीक है, टीनेजर आपने सुना ही होगा, याद रखिएगा। यह विकास की सबसे जटिल अवस्था है। इस अवस्था में शारीरिक विकास बड़ी तेजी से होती है। ठीक, अब देखते हैं किशोरावस्था की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ एडोलेसेंस। ठीक, अनेक जैसा कि हर अवस्थाओं में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने परिभाषाएं दी हुई हैं, तो इसमें भी कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने परिभाषाएं दी हुई हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले स्टैनले हॉल के अनुसार इन्होंने जो परिभाषा दी है वो है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये जो है डिफिनेशंस है, अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग प्रयोग द्वारा किया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों को टेट और सी टेट में इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को याद रखिए, सी टेट तक पूछा जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ भी चुके हुए हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। आगे है, नेक्स्ट है किलपैट्रिक के अनुसार। ठीक, इन्होंने जो परिभाषा दी है उस प्रकार है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इन्होंने जो बताया है कि किशोरावस्था सबसे कठिन काल है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा भी जाता है। ठीक, रॉस के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ठीक है, जो रॉस ने बताया कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, क्योंकि उसमें भी बच्चों को संभालना पड़ता है। इसमें भी जो चेंजेस होते हैं उसके मन में कई सवाल होते हैं जिसको वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाता है, लेकिन उसके लिए तो एक नया ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन। ठीक है, ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन के अनुसार इन्होंने जो परिभाषा दी है, इन दोनों ने जो किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट है
आगे देखते हैं। कुल्हन के अनुसार इन्होंने जो परिभाषा दी है उस प्रकार है किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की संक्रांति है। एक तरफ से देखा जाए कि किशोरावस्था जो है बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में होता है, क्योंकि बाल्यावस्था के बाद स्टार्ट होता है और प्रौढ़ावस्था के पहले ही समाप्त हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है जर्शील के अनुसार इन्होंने जो परिभाषा दी है वो है किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ठीक है, बाल्यावस्था की ओर से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ठीक है, अब देखते हैं क्रो एंड क्रो साहब के अनुसार इन्होंने जब इनका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आप लोग टिक कर लीजिएगा। नोट्स बना रहे हो तो आप लोग इसमें इम्पोर्टेंट डाल के लिख लीजिए, पूछा ही जाता है। ठीक है, किशोर ही वर्तमान की शक्तियों और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ठीक, इन्होंने जो डीएलएड में तो सभी का नहीं पूछा जाता है, लेकिन टेट सीटेट में लगभग सभी साइंटिस्ट वैज्ञानिकों का जो परिभाषा है सभी डिफिनेशंस को पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। सबसे पहले वीडियो लाइक करो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।